एक नया एक प्रयास है इन लोगों का कि आप कोई भी मुसलमान की दुकान से सामान मत खरीदिए, सब्जी मत खरीदिए, सामान मत खरीदिए और उनका कमर्शियल एक्सक्लूजन करिए। ये अपने आप में कानूनन जुर्म है। अब हद तो तब हो गई जब जो कि बहुत बड़े व्यापारी के रूप में उभर कर सामने आए हैं, व्यापारी रामदेव। कोई बाबा रामदेव नहीं है, व्यापारी रामदेव। और ये तो हमारे स्वामी स्वरूपानंद जी, मेरे गुरु जी, बताते थे कि हमारे धर्म में तो यह है कि कोई भी अगर भगवा वस्त्र पहनकर व्यवसाय करे उसको कभी सम्मान की नजर से नहीं देखना चाहिए। और जो कुछ आगे कहा गया वो मैं यहां कहने की स्थिति में नहीं। ये पूरे तरीके से व्यावसायिक है। और मैंने तो उनको 2011 में ठग कह दिया था, जिसके उन्होंने मेरे पर मानहानि का दावा भी बिहार में किया, वो भी चला हुआ है। आज तक कोई प्रमाण उन्होंने नहीं दिया मेरे पास। उनके बारे में इतने प्रमाण है कि वो खड़े नहीं हो सकते। किस प्रकार से उन्होंने नकली दवाइयां, नकली करके उन्होंने अपना प्रसार किया है। उनके प्रोडक्ट्स को यहां तक कि डिफेंस फोर्सेस ने भी रिजेक्ट कर दिया, नेपाल में भी रिजेक्शन हो गया। उसके उदाहरण मैं आपको दूंगा। अब वो कह रहे हैं कि उनका वीडियो आया है कि लोग रूह अफ़ज़ा ना पिया करें। अब रूह अफ़ज़ा तो हम लोग बचपन से पीते चले आ रहे हैं, इसलिए मत पीजिए क्योंकि वो मुसलमान उसको बनाता है और उससे जो फायदा होगा उससे वो मस्जिद और वो मदरसे बनाए। आप उनके द्वारा बनाया गया गुलाब का शरबत पीजिए ताकि गुरुकुल का निर्माण हो। ये पूरे तरीके से अगर आप देखेंगे तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 196(1) का 299 एवं IT एक्ट की धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। मैंने तय किया है कि ऐसे व्यक्ति को जो कि अपने आप को धर्मगुरु कहता है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए और मैं उनके खिलाफ आज थाने में जाकर FIR दर्ज कराऊंगा। अब ये व्यक्ति वो है जिन्होंने कोरोना की महामारी के समय 2 केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में कोरोनिल दवा लॉन्च कर दी, जिसको कि बाद में केंद्र सरकार को ही उसको बंद कराना पड़ा। कोई नई दवा आती है तो इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, टेस्ट होते हैं। और ये ठग रामदेव ने एक दवा लॉन्च कर दी और उसमें 2 केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और नितिन गडकरी जी वो लॉन्च में पहुंच गए। अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने मंत्रियों को भी नहीं बख्शा, जबकि डॉक्टर हर्षवर्धन तो स्वास्थ्य मंत्री भी थे और डॉक्टर भी थे। अब उन्होंने कॉलगेट और पेप्सोडेंट के खिलाफ प्रचार किया कि कॉलगेट और पेप्सोडेंट में कैंसर पैदा करने वाले केमिकल है, फ्लोराइड से हड्डियां खराब होती हैं। कॉलगेट ने पतंजलि पर केस किया और उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। मैगी में पतंजलि आटा नूडल्स के बारे में कहा कि मैगी में लेड है, शीशा है उसमें भी इन्होंने पतंजलि का जो नूडल निकला था वो भी FSSAI जो कि हमारी बॉडी है
उसको रिजेक्ट कर दिया गया जो नूडल इसने बनाया था। अब हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा पर भी इन्होंने हमला किया कि मॉल्ट आधारित ड्रिंक्स में शुगर केमिकल होते हैं, बादाम पाक आयुर्वेदिक है। अब सीएसी के रिपोर्ट में पतंजलि बादाम पाक में भी अत्यधिक शुगर पाई गई। इसके बाद जो इन्होंने दवाइयां दी थी, एलोपैथी दवाइयां किडनी खराब करती है, आयुर्वेद इलाज कराते, मधुनाशिनी डायबिटीज ठीक कर देती है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि पर 1000 करोड़ का जुर्माना लगाया है 2024 में, 1000 करोड़ का। अब वो जुर्माना वसूल हुआ कि नहीं हुआ, ये भी जांच का विषय है। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये केस किया था। अमूल और नेस्ले पर भी हमला। अमूल तो हमारे किसानों का संगठन है कि दूसरे घी में वनस्पति घी मिला होता है, पतंजलि घी जैसी घी शुद्ध है, वो भी गलत पाया गया क्योंकि नेपाल में पतंजलि का घी बना हुआ उसको बैन किया गया कि उसमें मिलावट पाई गई। डोव शैम्पू और केश कांति, केमिकल शैम्पू के बाल झड़ते हैं और केश कांति बाल उगाता है, लेकिन केश कांति के बाल भी गलत पाया गया। कोको कोला और पेप्सी खिलाफ प्रचार, पतंजलि का नींबू सोडा पियो, वो भी फेल। इस तरह से झूठे प्रॉमिसेस कर करके उन्होंने यहां तक कि कह दिया था कि हमारे पास ऐसी दवा है जिससे बेटा ही बेटा पैदा होगा, बेटी पैदा नहीं होगी। अब ये इस तरह के ठग को यहां मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने जमीन बांटी, सैकड़ों एकड़ जमीन दे दी, और इन्फोसिस की जमीन इसलिए उसको कैंसिल कर दी क्योंकि इन्फोसिस ने उसका उपयोग नहीं किया। लेकिन ठग रामदेव की जमीन कैंसिल क्यों नहीं हुई अब तक? सतना में योग ग्राम प्रोजेक्ट 500 एकड़ जमीन दी गई है, झाबुआ में 200 एकड़ जमीन दी गई है, और आज तक कुछ नहीं हुआ। सरकार ने दावा किया था कि 5000 आदिवासी परिवार रोजगार मिलेगा, वहां जमीन खाली पड़ी हुई है। गुना में गौ आधारित कृषि प्रोजेक्ट 100 एकड़ जमीन वहां दे दी। ये गायों से गोबर मूत्र के जैविक खाद बनाने का प्लांट, वहां कुछ नहीं हुआ। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन से 25 करोड़ का सब्सिडी मिलेगी। इसी प्रकार से शिवपुरी में जैविक कपास उगाने के लिए 150 करोड़ का 150 एकड़ जमीन आवंटित कर दी। और इस जैविक कपास का तो इतना बड़ा फ्रॉड है, मैं उसका अलग से आपसे बात करूंगा, मेरे पास पूरी उसकी जानकारी है। और मैंने प्रधानमंत्री जी को उसकी शिकायत की थी, तो प्रधानमंत्री जी ने पीयूष गोयल जी को बताया, और पीयूष गोयल जी ने मुझे स्वीकार किया कि हाँ बहुत बड़ा घपला है, जहां हजारों करोड़ का फर्जी ऑर्गेनिक कॉटन बताकर इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिया गया। और उसमें वहां पर एक तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का एक खास टीआई था भदौरिया, जो कि फरार होते हुए भी उसको गृह मंत्री जी ने अपने गृह थाने में फरार टीआई बनाया हुआ था दतिया में। उसकी फिर पोस्टिंग कर दी उन्होंने इंदौर में, और उसने फिर वहां के जो ऑर्गेनिक कॉटन का गलत व्यापार कर रहे थे उनके खिलाफ मुकदमा फर्जी बनाकर उनसे पैसे वसूल कर लीजिए, वो अलग केस चला हुआ है कोर्ट। इसी प्रकार सागर में मेगा फूड पार्क के लिए 50 एकड़ जमीन उनको मिली, कुछ नहीं हुआ। अब ये जो आवंटन है ये हुआ, तो उसमें उपयोग कहां हुआ, और उपयोग नहीं हुआ तो कैंसिल होना चाहिए। इसी प्रकार नरसिंहपुर में 230 एकड़ जमीन, भोपाल फूड पार्क में 50 एकड़ जमीन दे दी मंडीदीप में, पीतमपुर में 10 हेक्टेयर जमीन दे दी 25 एकड़। ये सारा जो है ये ठग जो है, और ठग जाने ठग की भाषा, यहाँ के ठग जो भाजपा के ठग हैं और ये दोनों मिलकर
इस मध्य प्रदेश के नैसर्गिक साधनों को लूट रहे हैं, मेरा आरोप है, और हम प्रमाणित करेंगे। साथियों, ये सारी बातें बताने के साथ साथ मैं इतना बताना चाहता हूं कि पतंजलि यहां तो कह रहा है कि मुसलमानों से कोई माल मत खरीदो, वहीं दुबई में अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए उन्होंने जमात उलमा हिंद से हलाल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि भाई उसके अंदर ये सारी दवाइयां हैं जिसको कि हलाल सर्टिफिकेट लगता है। जमात अश्वगंधा चूर्ण, अभिप्रतिकार चूर्ण आदि करीब 54 ऐसी दवाइयां हैं जिसमें कि हलाल का सर्टिफिकेट लगता है ताकि वो दवाई दुबई में बिक जाए। ये भी आपके सामने मैं प्रस्तुत कर दूंगा। अब यही नहीं है, ये दवाइयां बेचते बेचते ठगी करते करते से जमीनों का ठगी भी चालू कर दी। हरियाणा में अनेक जमीनें शेल कंपनीज के नाम से खरीदकर जो किया उसके भी सारा डिटेल मेरे पास है। साथियों, आज इस देश में जिस प्रकार से मैंने आपसे कहा था कि एक समूह को टारगेट किया जा रहा है, और ये नई बात नहीं है, राजनीति में और विशेषकर फांसीवादी विचारधारा के लोग किसी भी राजनीतिक सफलता के लिए किसी एक समूह को कहते हैं ये दुश्मन है हमारा। ये हिटलर ने भी ये किया था। सारे यहूदी जो हैं जर्मनी के दुश्मन हैं और उनको टारगेट किया जाता है। जितने भी डिक्टेटर आज विश्व में हुए हैं, सब कोई ना कोई पहले एक समूह को कहते हैं ये दुश्मन है। अब उस व्यक्ति का कोई भी अगर समर्थन कर दे तो उसको राष्ट्रद्रोही का दर्जा दे दिया जाता है। यही हाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तत्कालीन भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे अल्पसंख्यक समुदाय को ये दुश्मन घोषित किया हुआ है, और उनके खिलाफ अगर किसी ने बात की है तो उसको तत्काल कह दिया जाता है कि ये हमारे देश का दुश्मन है, और जो उसके खिलाफ आवाज उठाएगा या उसके पक्ष में आवाज उठाएगा, उनके लिए मदद करेगा, तो वो राष्ट्रद्रोही है। और इसी के बाद जितने भी लोगों ने वक्फ बोर्ड में के कानून के खिलाफ मतदान किया, उनको सबको राष्ट्रद्रोही घोषित कर दिया गया। उसमें दिग्विजय सिंह भी शामिल है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री श्री यादव जी से, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, कि उन राष्ट्रद्रोहियों का क्या हुआ जो आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए भाजपा के एटीएस ने 2017 में जिनको पकड़ा, उस केस का क्या हुआ? उनकी जमानतें कैसे हो गई, और कैसे उस जमानत के ऑर्डर के खिलाफ सरकार अप्रैल में क्यों नहीं गई? एक केस नहीं, अनेक केसेस है। 14 मैंने जब मुझको कहा गया कि दिग्विजय सिंह राष्ट्र दो इस तरह के पैम्फलेट जब पोस्टर लगाए गए, तो मैंने भी अपना भाई पूरा इनका खाका मेरे पास था, तो मैंने अपने सोशल मीडिया पर डाल दिया और प्रमाणित है। उसके बारे में कुछ बात नहीं करते। आज इस देश में विचारधारा की लड़ाई है, और ये विचारधारा की लड़ाई उन लोगों के बीच में है जो देश में अमन, चैन, शांति चाहते हैं, प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाते हैं। यही मार्ग है सनातन धर्म का, यही मार्ग है सभी धर्मों का, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो। सबने अपना धर्म का मूल सिद्धांत जो है वो है इंसानियत। आज इंसानियत को भंग करते हुए ये जो काम कर रहे हैं, इस पर हमारी लड़ाई है और इस पर हम कोई समझौता नहीं कर सकते।
देश में प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का मार्ग ही देश को आगे बढ़ा सकता है। और जो कटुता फैलाता है, जो भ्रम फैलाता है, धर्म के नाम पर कटुता फैलाता है, धर्म को लेकर व्यवसाय करता है, लोगों में नफरत फैलाता है, हम उस विचारधारा के साथ न कभी समझौता कर सकते न करेंगे। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने आरएसएस के साथ, बीजेपी और जनसंघ के साथ मिलकर कभी चुनाव नहीं लड़ा। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस देश में 60% से ज्यादा वो लोग हैं जिन्होंने भाजपा के खिलाफ वोट दिया है। भाजपा को केवल 37-38 वोट मिले हैं प्रतिशत, और हम सब लोग मिलकर इस देश में सांप्रदायिक कटुता और सांप्रदायिक वैमनस्यता जो लोग फैला रहे हैं, उनको, इस देश को बांटने में हम सफल नहीं होने देंगे। और ऐसे सारे प्रकरणों में जहां हमें मिलेगा, हम उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, संसद में लड़ेंगे, विधानसभा में लड़ेंगे, अदालत में लड़ेंगे, सड़क में लड़ेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से। हम लोग अहिंसा का रास्ता अपनाते हैं, हम लोग हिंसा का रास्ता नहीं अपनाते हैं।